नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ रिया तोमर। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात अब साफ दिखाई देने लगी है और इस बार सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बनता दिख रहा है युवा वोटर, खासकर जेंजी। और पहली बार मतदान करने वाली पीढ़ी कांग्रेस और बीजेपी दोनों समझ लिया है कि आने वाले चुनाव में वही दल बढ़त बना सकता है जो छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और नए मतदाताओं के बीच भरोसा कायम करेगा। इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों और युवाओं से संवाद कर कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की तैयारी में है, जहां बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी युवाओं को सीधे संगठन और सरकार से जोड़ने के लिए नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत हर महीने की 5 तारीख को युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही 9 से 15 अगस्त तक गाजियाबाद में तिरंगा यात्रा और युवा संपर्क अभियान चलाकर कॉलेज छात्रों, नए मतदाताओं और सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दलों का मानना है कि 2027 तक बड़ी संख्या में 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के नए मतदाता वोटर सूची में शामिल होंगे और यही वर्ग नौकरी, शिक्षा, डिजिटल अवसर, स्किल डेवलपमेंट और सरकारी भर्ती जैसे मुद्दों पर सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरणों के साथ साथ युवा आकांक्षाओं की राजनीति भी तेज हो चुकी है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्र संवाद हो या गाजियाबाद से बीजेपी का युवा संपर्क अभियान, दोनों दलों की नजर उस युवा वोटर पर है जिसके हाथ में 2027 की सत्ता की चाबी मानी जा रही है। यहाँ दोनों पक्ष लगे हुए हैं कि कैसे युवा वोट को अपने खाते में लिया जाए और कैसे युवाओं का दिल जीता जाए, क्योंकि यहाँ 2027 का चुनाव सामने है और सबसे बड़ा वोट बैंक है युवा, जो आज पहली बार वोट देंगे और युवाओं से जुड़ेंगे। युवा ये तय करेगा कि आगे उसे किसे चुनना है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों तरफ और दोनों नेता यही कोशिश में लगे हैं कि युवाओं का दिल कैसे जीता जाए, युवाओं का मन कैसे पढ़ा जाए, बेरोजगारी, रोजगार जैसे मुद्दे कैसे खत्म किए जाएं, जिसके लिए जगह जगह जाकर युवाओं को लुभाया जा रहा है, उनकी बातें सुनी जा रही हैं। खासतौर से जेंजीज की बात करें, यह आंदोलन और ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी रख जाती है जेंजीज के लिए, क्योंकि जेंजी का दिल जीतना आसान नहीं है। ये दोनों राजनीतिक पार्टियां साफ तौर से समझ चुकी हैं। ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि किस तरह से युवा का दिल जीता जाए, युवा वोट बैंक अपने खाते में लिया जाए। और यहाँ राहुल गांधी भी छात्रों से संवाद करते नजर आते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी भी कोशिश करती है कि किस तरह से बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दों को उठाया जाए, छात्रों की बात सुनी जाए और छात्रों के मन को पढ़ा जाए। यहाँ युवा वोट पर सियासी महासंग्राम शुरू होने के कगार पर है, जहाँ जगह जगह जाकर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने युवा वोट्स को इकट्ठा कर रही है। बीजेपी का हर महीने की 5 तारीख को युवाओं से संवाद करने का फैसला जुड़ा हुआ है। और हमारे मेहमान भी हमसे जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स, प्रवक्ता बीजेपी, और पद्मा रानी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल मैं आलोक वत्स, प्रवक्ता बीजेपी से करना चाहूंगी। आलोक जी, जिस तरह से यहाँ 5 तारीख दे दी गई है युवा से संवाद करने की, तो ये अभी क्यों सोचा गया बीजेपी द्वारा, पहले क्यों नहीं सोचा गया ऐसा कुछ? जी आलोक जी। ऐसा है जी, जी मेरा नाम रिया है। रिया जी, सॉरी जी। रिया जी, जब भूख लगती है तब खाना पड़ता है जी। अभी एकाएक हलचल हुई है युवाओं के द्वारा पूरे देश में। सभी लोग उनको आत्मसात करने की, अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी राजनीति करते हैं, हम इसमें पीछे क्यों रहे?
हम तो पहले ही से युवाओं के साथ हैं। ठीक है, जो गड़बड़ियां हुई है उस पर हमने शिकंजा कसा है और उस नीट की परीक्षा को सफलतापूर्वक दोबारा करवा के और सीमा के अंदर ही उसका रिजल्ट भी हमने बाहर कर दिया। तो हम तो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। जो त्रुटियां हुई है उसको हमने माना है, लेकिन हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हुए हैं। हम उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी हमने उसके तहत कुछ बिल्स लाए हैं ताकि इसकी रोकथाम हो सके, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। आलोक जी, यानी आप साफ तौर से ये कह रहे हैं कि युवा से संवाद करने का फैसला युवाओं के मुद्दे सुनने का नहीं है, ये एक राजनीतिक स्टंट है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जैसे कि आपने पहले लाइन में बोला था, जब भूख लगती है तभी याद आता है। मैंने एक चीज कहा ना जी, ये वो युवा है जो देश के वोटर भी है जी। कोई अपने वोटर को चाहेगा कि वो उससे दूर हो जाए? नहीं चाहेगा जी। सब उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा। 40 करोड़ है, भारत की तकदीर लिख सकते हैं इधर से उधर। हम भी इनके साथ हैं, इनकी समस्याओं पर हम लगातार काम कर रहे हैं। किसी कारण से अगर ये हमसे नाराज थे तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट एवरी डे उनसे संवाद कर रहे हैं। जी आलोक जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता पद्मा रानी जी भी जुड़ी हुई हैं। पद्मा जी, सबसे पहला स्वागत है आपका। और पहला क्वेश्चन मैं यही करना चाहूंगी आपसे कि राहुल गांधी छात्रों से संवाद करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो ये क्या कोशिश हो रही है कांग्रेस द्वारा युवा राजनीति करने की? एक नई शुरुआत है? प्रिया जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। तो अभी आप कह रहे हैं ना 2027 में ये युवा जो हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इस राजनीति या इस रणनीति के मेजर स्टेक होल्डर्स, आपने को बताया कि 40 करोड़ जनता बच्चे जो हैं, जो युवा हैं, वो या तो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या सेकंड टाइम वोटर्स। मतलब ये तकदीर लिखने वाले वोट बैंक है जो बीजेपी का मानना है। लेकिन हम ये नहीं मानते कि ये केवल वोट बैंक है, हम उनके भविष्य की चिंता करते हैं, हम उनकी साझेदारी की बात करते हैं। राहुल गांधी जी उनके बीच में जाते हैं और उनसे संवाद करते हैं, उनके तकलीफें, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को किस तरह सरकार में जो मतलब राजनीतिक पहल उन्होंने की है कि कैसे एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल इन युवाओं के बीच उनसे संवाद स्थापित करें। अब तक किसी ने नहीं किया, ये राहुल गांधी जी ने किया। और इसे कहेंगे आप, बड़े आसान होगा कि ये कह देंगे कि ये राजनीतिक पहल है, राजनीतिक स्टंट है। ये राजनीतिक रुस्म नहीं है या रस्म नहीं है, ये उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने की एक चेष्टा है। उनके साथ घुल मिल के उनकी बात सुनने की और उनके मरहम, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की एक कोशिश है। बीजेपी कहती है कि हम 5 तारीख को एक संवाद स्थापित करेंगे। आज का युवा जो है लिसनिंग गवर्नमेंट की उम्मीद नहीं रख रहा है, उन्हें चाहिए डिलीवरिंग गवर्नमेंट। उन्हें चाहिए ये जो सरकार उनके सवालों को सुने और उनका समाधान दे। हमें चाहिए डिलीवरिंग गवर्नमेंट। सुनने के लिए तो काफी साल गुजर गए, 12 साल से तो आप सुन ही रहे हो या सुना रहे हो, लेकिन कभी कोई समाधान तो आज तक नहीं निकला है। लेकिन ये एक मैं बात पहले एक लाइन में देना चाहूंगी कि 2027 में युवा यह तय करेगा कि मंच पर से संवाद चाहिए या जमीन पर उन्हें रोजगार, शिक्षा और अवसर चाहिए। जी पद्मा जी, हमारे साथ अमित शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और पहला सवाल आपसे मैं यही करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस द्वारा युवा वोट को साधा जा रहा है, तो युवा 2027 का चुनाव तय करेगा या फिर अब भी जातीय समीकरण ज्यादा प्रभावी रहेगा? क्या कहेंगे सर इस पे? जी अमित जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है हर राजनीतिक दल में एक युवा प्रकोष्ठ है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी एबीवीपी है, युवा भारतीय मोर्चा है, महिला मोर्चा है। तो हर प्रकोष्ठ में, चाहे हम कांग्रेस की बात करें तो वहां पे एनएसयूआई है, आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहां पे समाजवादी योजना सभा है, अखिलेश जो है गुट अलग उन्होंने बनाई थी, मुलायम सिंह यादव जी के अलग जो है समर्थक अलग हैं,
उसमें हर जगह एक छात्र सभा है, समाजवादी छात्र सभा अलग काम कर रही है। तो युवाओं को आज से जो है लोग जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रलोभन आज से नहीं दे रही, पहले से लोगों को जोड़ती थी। छात्र संघ चुनाव होते थे, छात्र संघ चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियां अपना जो प्रचार प्रसार के लिए समर्थन देती थी। जो नए युवा राजनीति में आना चाहते हैं वहां पर उनको प्रचार प्रसार मिलता था। हालांकि अब वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। लेकिन अमित जी, पहले ऐसा नहीं होता था ना कि राहुल गांधी युवा से संवाद करते थे, खास कार्यक्रम आयोजित करते थे, ऐसा पहले नहीं हुआ था। अभी 2027 के चुनाव के इर्द गिर्द ही ऐसी गतिविधियां होने लगी हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, जो काफी हैरान कर देने वाली है। पहले ऐसा नहीं हुआ था, जैसे कि आप बता रहे थे। नहीं, संवाद हो रहा है, वो नीट जो पेपर लीक हो रहा है उसके बाद संवाद स्थापित हो रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, युवाओं की भागीदारी जो आपने बात करी, वोटर की बात करी, युवा पहले जो है बाइकों से, रैलियों में नेताओं के आगे पीछे दौड़ता था। भीड़ इकट्ठा करना कौन करता है? युवा करते हैं ना। दरी बिछाने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे कांग्रेस के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी के लिए, सबसे ज्यादा युवा। आज अखिलेश यादव अगर कोई बड़ी रैली करते हैं या राहुल गांधी सबसे बड़ी रैली करते हैं तो वहां सबसे ज्यादा कार्यकर्ता कौन है? युवा। सबसे ज्यादा। लेकिन आज सिर्फ युवा नहीं है, वो जेंजी बन चुका है। एक जेंजी की बात मानना और उससे बात मनवाना बहुत बड़ी बात है। आलोक जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपसे एक सवाल सीधा करना चाहूंगी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं अपनी बात रखिए अपनी बात। क्या अभी भी जो राजनीतिक दल हैं, क्या जब समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, क्या युवाओं के लिए जो उन्होंने प्रपोज बनाए, क्या अभी भी वो रैलियों में ही केवल युवा सीमित रहेंगे? क्या युवा आगे आएंगे? क्या राजनीतिक उसमें भी आएंगे? क्या जनजी सिर्फ रोड पे ही रहेगा? क्या जनजी की प्रतिभागिता जो है वो संसद में, विधानसभा में या अन्य राजनीतिक दलों में कितनी तेजी से बढ़ेगी? ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, युवा अपने अधिकारों की बात कर रहा है। युवा ये चाह रहा है कि पार्टी कोई भी हो। क्या 60 साल तक कांग्रेस ने राज नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी 12 साल से, उसके पहले 5 साल से, उसके बीच में जो अलग अलग विचारधारा की पार्टी रही, क्या वो नहीं रही है? सारी पार्टियों का अगर जनाधार देखा जाए तो जाहिर सी बात है जातिगत आप हर तरीके की बात करेंगे कि किस व्यवस्था से हम अपनी जो गति है वहां तक कैसे पहुंचे। लेकिन ये कोई बात नहीं करता है कि जब हम सुविधाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो उसका जो सिस्टम है वो कैसे आपका फुल प्रूफ होगा कि जिससे जो है आप पेपर लीकेज ना हो, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, वो कैसे आप महसूस करेंगे, वो कैसे आप पुख्ता करेंगे, उसकी बात हो रही है। जी, यहाँ पे मैं आलोक जी से सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से 2027 के चुनाव नजदीक हैं और बेरोजगारी की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है और छात्रों के वोट को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, और ये जो तारीख का जो एक मसला आ गया है, 5 तारीख निर्धारित कर दी गई है, वो काफी हैरान करने वाला है। तो आलोक जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्यों जरूरत पड़ गई सिर्फ एक तारीख तय करने की? और जैसे कि सर भी बता रहे थे कि युवा पहले भी साथ थे राजनीति के साथ, लेकिन आज भी है, लेकिन आज वो जेंजी बन चुका है। देखिए, आने वाला चुनाव पूरी तरीके से युवाओं से प्रभावित चुनाव होगा और पूरे दुनिया में जेंजी अपने बल पर करिश्मा दिखा रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, अब इंडिया है जी। तो हर दल चाहेगा कि वो इनको अपने साथ रखे और इनके मांगों को, उचित मांगों को पूरा किया जाए। ये जो भी मांगे मांग रहे हैं या मांगे थे पूर्व में, कोई गलत मांगे नहीं थी। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कौन सी गलत बात थी? अब सरकारों को सजग होके, सबल होके काम करना पड़ेगा। एक चीज जान लीजिए, अब अगर कहीं भी किसी राज्य में किसी के द्वारा वो राज्य। आलोक जी, एक सवाल और करना चाहूंगी। जिस तरह से जंतर मंतर पर इतना प्रदर्शन हुआ था, पूरा 1 महीने का समय लग गया। अगर इतना ही भरोसा था छात्रों की, इतनी ही सुननी थी, तो इतना समय क्यों लगा दिया बीजेपी सरकार ने छात्रों की बात सुनने में? ऐसा क्या हो गया था जो इतना लंबा समय लग गया? देखिए रिया जी, अगर सही माने में पूछती हैं आप, तो हमें उनके ताकत को आंकने में हमसे गलती हुई। तो आप ये गलती मानते हैं कि बीजेपी की तरफ से गलती हुई है? बिल्कुल। अगर हम शुरू में, देखिए स्वाभाविक बात है,
जो व्यक्ति अमेरिका में चलने से पहले 2 करोड़ फॉलोअर इंस्टाग्राम पे बना चुका था, जी इंडिया आने पर उसमें इजाफा ही होता चला गया। हमें उसी समय उसकी ताकत का अंदाजा ले लेना चाहिए था, लेकिन हमसे देर हुई। हम अगर शुरू में संवाद स्थापित करके चीजों को ठीक कर लेते तो शायद ये इतना लंबा प्रकरण नहीं हो पाता। पद्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आलोक जी, यहाँ पे पद्मा जी से एक सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से अभी राहुल गांधी द्वारा संवाद किया जा रहा है युवाओं से, उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक सवाल यहाँ है, एक दो तरफा रूप क्यों दिख रहा है राहुल गांधी का? यहाँ पे वो मतलब प्रयागराज जाते हैं, युवा संवाद करते हैं, लेकिन झारखंड में भी तो वो युवा ही हैं, उनकी बात क्यों नहीं सुनने जा रहे राहुल गांधी? ऐसे क्या कमी रह गई है झारखंड के युवाओं के आंदोलन में या फिर उनकी बात सुनने में? जी पद्मा जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, हर बार मीडिया से यही सवाल आता है, राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं गए, वहां क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जहाँ भी जा रहे, यहाँ पे जो झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है उसकी समीक्षा की जा रही है। उससे हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, सेवा दल के लोग, वहाँ खाना वाना पहुंचाने वाले कौन है? हमारे ही पार्टी के लोग हैं। आप देखिए, हमें ये कोई परहेज नहीं है। जहाँ पे भी बच्चे अपनी मांग लेके बैठे हैं, उनकी मांग सुनने के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे। अभी सत्र भी चल रहा है, ये जो लॉन्ग पेंडिंग था, अगर राहुल गांधी जी का जो प्रोग्राम जो ये बार बार इन्होंने स्थगित करके या परमिशन डिनाई करके अगर इन्होंने प्रोलॉन्ग ना किया होता तो झारखंड भी पहुंच गए होते। तो अभी बात यहाँ पे आती है 2027 में राजनीति जो है, असली मुद्दा रहेगा रोजगार। और रोजगार ये नहीं कि केवल सरकारी जॉब वैकेंसीज निकले, हमें चाहिए एक टोटल इकोसिस्टम जिसमें बच्चों को सही तरह से एक सिस्टम मिले, जो डिग्रीधारी हैं, जो पढ़ के बाहर निकले हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में न लगाए बिना उनको एक प्रोडक्टिव फ्यूचर दिखाया जाए। हमें चाहिए। पद्मा जी, यहाँ पे सिर्फ युवाओं के मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा या फिर कोई रोड मैप भी तैयार किया गया है युवाओं की भलाई के लिए, उनके हित के लिए, या सिर्फ 2027 का चुनाव का एक एजेंडा बना रखा है युवाओं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम चाहते हैं, आप शायद 12 साल पहले देख लीजिए, हमारे एमएससी में कितना प्रोडक्शन करते थे, हमारे स्टार्टअप्स अच्छे थे, हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी अच्छी थी, हमारे जो स्पेस रिसर्च कितना अच्छा था। क्या हमने ये काम नहीं किए हैं? ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हमने एक डेवलपमेंटल, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने की कोशिश की है। हमने एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम दिया है इस देश को। इस देश के युवा ही हैं जो आज गूगल में या किसी बड़े बड़े कंपनियों में, हम किसी देश से बन के गए हुए हैं, ये साइंटिस्ट या बड़े बड़े सीईओ। तो अभी जो हमारा आज का जो प्लान है, हमें भैया जी, हमें ये चाहिए एक एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विसेज। पद्मा जी, जितना वक्त लग रहा है कांग्रेस को युवाओं का मन लुभाने के लिए, उतने में स्वाइप कर देता है आजकल का जेन ज़ी। मैं आलोक जी आपकी तरफ आना चाहती हूँ और एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी युवाओं से संवाद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो अपनी जमीनी स्तर पर युवाओं में पकड़ मजबूत कर पाएंगे? युवा उन पर भरोसा कर पाएंगे दोबारा? क्या लगता है आपको? देखिए प्रिया जी, कांग्रेस बहुत पायदान नीचे आ चुकी है, जनता का विश्वास बहुत खो चुकी है जी। ये कवायद है उस विश्वास को जीतने की। अब ये कितना सफल होते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन सही कहा आपने और सही पूछा भी कि झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है, जहां कांग्रेस की सरकार है सोरेन के साथ, हेमंत सोरेन के साथ, वहां पर अभी तक इनका रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। खाना पहुंचा रहे हैं, ये कौन जानता है कि कौन आदमी खाना पहुंचाने से उनकी समस्या का हल हो देख लीजिए ना, आप देख लीजिए जाके, बीजेपी तो नहीं पहुंचा रही है। हम मान गए आपकी बात, लेकिन खाना पहुंचाने से उनका समस्या का हल हो जाएगा? समस्या सुन रहे हैं ना, समस्या सरकार में बैठे वाले सुनेंगे ना। जी अमित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित शर्मा जी, आप भी अपनी बात रखिए, किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं और यहाँ छात्रों की बात और युवा की बात सबसे अहम हो जाती है। तो आपको क्या लगता है युवा जब आज के मौजूदा समय में है, वो किस पर और किस पार्टी पर भरोसा जताएगा? आपको क्या लगता है, क्या विचार है? युवाओं का जो है जिस तरह से जागरूक होना, आज वो पार्टीवाद से, जातिवाद से, आज वो समाजवाद से, चीजों से उठ के जो है
जिस तरह से अपने हक की लड़ाई बात कर रहे हैं, अपने हक के लिए जो है, चाहे जंतर मंतर की लड़ाई रही हो, चाहे झारखंड की लड़ाई हो, चाहे अन्य प्रदेशों में जिस तरह से, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटका की बात करें, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो भी स्टेट है और जहां जहां पे भी पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, उससे कितने परिवारों के ऊपर कितना बोझ आता है। रिया जी, आप भी जानती हैं जी, आप खुद नोएडा में रहती हैं, बहुत सारे पेपर एजेंसी हैं जहां पे पेपर करवाते हैं। आपने देखा होगा पूरे दिन जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाता है, बच्चों के माँ बाप बाहर बैठे रहते हैं। एक परिवार, आप मान के चलिए, एवरेज भारत देश में 5 लोग हैं एक परिवार में। आप ये मान के चलिए कि लगभग 1 करोड़ लोग जो है, अगर एक पेपर कोई लीक होता है तो उसकी वजह से लगभग 1 करोड़ लोगों के ऊपर जो है उसका असर देखने को मिलता है। और अमित जी, आपको क्या ऐसा भी लगता है कि जब कोई युवा अब पहली बार जो वोट देगा वो 1000 बार सोचेगा कि उसे किस पार्टी को वोट देना है, क्योंकि युवाओं के मन में एक सवाल साफ तौर से उठ चुका है, क्योंकि उनकी परीक्षाओं में कोई पारदर्शिता नहीं थी और पिछले दिनों जो मंजर देखा है जंतर मंतर पर और झारखंड में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, उससे तो साफ हो गया है कि युवा बहुत समझदार हो गया, खासतौर से जेन ज़ी कहें तो वो सोच समझ कर ही वोट देगा। निश्चित तौर पे वो अब प्रत्याशी को चुनेगा। जो प्रत्याशी किसी दल या किसी झंडे के नीचे नहीं होगा, अगर वो प्रत्याशी ईमानदार है, अगर वो प्रत्याशी शिक्षा और बेरोजगारी और लोगों के जो है जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाओं के लिए बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पे युवाओं का रुझान और जो वोट होगा उसकी तरफ होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ जिस तरह से प्रयासरत है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की हम बात करें, चाहे राहुल गांधी जी की बात करें, जो भी पार्टी विश्वास दिलाने के साथ साथ क्रियान्वयन की बात करेगी, इंप्लीमेंटेशन की बात करेगी। अगर झारखंड एक नसीर बनती है, अगर कोई ऐसा कोई क्रियान्वयन होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ युवा जाएगा। अगर उसी दौर में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार अगर केंद्र सरकार में बैठ के अगर कोई ऐसा नियम कानून बना रही है, निश्चित तौर पे बनाया है, अगर कोई फुल प्रूफ कोई सिस्टम बना देती है जिससे पेपर लीक को जो है कम, हम कहते हैं कि उसको पूरे नासूर को अगर खत्म किया जा सके, तो पार्टी के प्रति जो है युवाओं का झुकाव निश्चित तौर पे उसी दल के साथ होगा जो दल एक नसीब पेश करेगा युवाओं के लिए। यहाँ पद्मा जी से एक सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से अमित जी ने कहा कि युवा भरोसा चाहता है और ये चाहता है कि उसकी बातें सुनी जाएं, पद्मा जी एक बात ये भी है कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था, ये सीजेपी के आंदोलन से पहले, कि युवाओं की बात सुनी जा रही हो, उनके बेरोजगारी की बात की जा रही हो और रोजगार की बात की जा रही हो। जी बताइए। जी आप गलत हैं। जी देखिए, ये छात्रों की गूंज जो कोटा पहुंचे राहुल गांधी, ये सीजेपी के पहले की बात है। सीजेपी का आंदोलन जब 6 तारीख को शुरू होने वाला था, उस दिन राहुल गांधी जी का आंदोलन था। ये मत भूलिए कि वो सीजेपी का जो बंदा आया था, उसको एयरपोर्ट से उतरते ही उसको परमिशन दी गई, वहां में राहुल गांधी जी को परमिशन डिनाई की गई जी। और उनको 1 दिन की परमिशन थी और महीना महीना बैठे रहे, लेकिन किसी ने उनको उठाया नहीं। आप ये पक्षपात तो आप देखिए ना, आप खुला। लेकिन पद्मा जी, ये सिर्फ 1 महीने की बात नहीं है, ये तो कई सालों की बात है। युवा तो हमेशा से ही है। हर बार राहुल गांधी जहाँ पे भी जो भी गड़बड़ होती है वहां जाते हैं और बात करते हैं। मीडिया उसे यही कहती है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे। भाई, राजनीति पार्टी है तो राजनीति करनी ही पड़ेगी, लेकिन हम एक संवेदना से जाते हैं, हम संवेदनशील होकर उनकी बात सुनते हैं। आज जो युवा है, वो जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसे जाति धर्म के चश्मे से कोई लेना देना नहीं। वो पूछ रहा है मेरी नौकरी कहाँ है, मेरी फीस का क्या है, मेरी परीक्षा का क्या है, मेरा जो है कौशल की कौन बात करेगा और मेरे स्टार्टअप की कौन बात करेगा और मेरे भविष्य की कौन गारंटी देगा। पद्मा जी, अगर कांग्रेस द्वारा इतना कुछ कहा जा रहा है तो एक ऐसा वादा बताइए जो युवा के लिए सोचा है कांग्रेस ने वाकई करने के लिए, युवा संवाद के अलावा क्या सोचा है युवाओं के लिए, उनके हित के लिए एक ऐसी चीज। एमएसएमई और स्टार्टअप्स जो है, राहुल गांधी जी के आप तमाम भाषण देख लीजिए, उन्होंने बात की है 10 साल आगे की बात की है, उन्होंने जेनजी की बात की है, उन्होंने एआई की बात की है, उन्होंने ड्रोन्स की बात की है। ये सब जो आने वाली युवा पीढ़ी को रोजगार देने का, उनको सशक्त करने की ही बातें हो रही है। और आप कहते हैं कि एक मुद्दा दिखा दिए, जो मुद्दा नहीं है वो बताइए ना। सारे मुद्दे तो हम भी बात कर रहे हैं। एआई मतलब आज की जेनजी की बात है। उन्होंने डेटा की बात की है, डेटा जो हमने फ्री में बाकी लोगों को, चाइना को और अमेरिका को देने का जो इन्होंने
डील करके आ गए, उसके बारे में कोई नहीं पूछता है। मीडिया पूछे तो सवाल, ये जो डेटा जो है आज की 21st सेंचुरी का जो वर्ड है, जिसे हम कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वैल्यूबल कमोडिटी है, उसे हम यूं ही प्रवाह कर रहे हैं चाइना को। और तो आपका कहने का मतलब है कि खासतौर से राहुल गांधी यानी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं की जो प्रतिभा है वो सबको दिखें, जो नई दिखाई जा रही है वाकई में। बिल्कुल बिल्कुल उनको चैनलाइज करना चाहिए, क्योंकि युवा शक्ति हमारा भविष्य है, युवा ही हमारा कल है, युवा ही हमारा आज भी है। आलोक जी क्या कहना चाहेंगे इस पे? आलोक जी अपनी बात रखिए। पद्मा जी जैसे कह रही हैं कि जो युवा है वो इतना प्रतिभावान है, बाहर तक जा रहा है और उससे इतनी चीजें आती हैं, लेकिन उसकी प्रतिभा को दबाया जाता है, वो सामने नहीं आती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ऐसा क्या करना चाहती है युवाओं के हित में और युवाओं के लिए जो 2027 का चुनाव उनके खाते में आ जाए? देखिए, देश के लोग अब विकास के साथ हैं और जो भी विकास करेगा उसी के साथ देश का युवा और बुजुर्ग दोनों खड़ा होगा। और भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में दोबारा तिबारा चौबारा 5वीं बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब हमारे द्वारा किए गए कार्यों से जनता संतुष्ट है और आगे इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो जो ये जंतर मंतर पे इतना प्रदर्शन हुआ था वो क्यों हुआ था? छात्रों को सड़कों पर क्यों आना पड़ा था आलोक जी? वो इसलिए आना पड़ा था, जो लगातार पेपर लीक हो रहे थे उससे तब सुनने वाला कोई नहीं था ना, तभी तो छात्रों को एक अलग से सीजेपी बनानी पड़ गई अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि सरकार नहीं सुन रही थी। मैं मानता हूं कि हमारे समय में पेपर लीक हुआ है, लेकिन कांग्रेस के समय में भी जो पेपर लीक हुए थे, खासकर राजस्थान में, इन्होंने कितने आदमी का रजिस्ट्रेशन दिया था? आपका रिकॉर्ड है 154 पेपर। पद्मा जी साफ तौर से आप पे इल्जाम लगा रही हैं। इनसे पूछिए कि राजस्थान में जब लगातार पेपर लीक हो रहे थे कितने आदमियों का इन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया? 20 तारीख का जो हादसा हुआ, जो बर्बरता हुई, उसके बाद भी 2 पेपर लीक हो गए, क्या आप जानते हैं? उसके बाद भी 2 पेपर लीक हुए। मैंने जो प्रश्न किया आपने उसका उत्तर नहीं दिया कि राजस्थान में जब राजस्थान। अच्छा, आपको क्या लगता है युवा किसके साथ हैं? काम के साथ हैं या वादों के साथ हैं? क्योंकि आपके द्वारा, बीजेपी द्वारा और कांग्रेस की तरफ से लगातार वादे ही किए जा रहे हैं और ये संवाद कार्यक्रम तो एक तरीका है युवा से जुड़ने का, लेकिन असल में जो तस्वीर है वो युवा तो यही चाहते हैं कि जो सरकार आए, जिसको वो वोट देना चाहते हैं या वोट देंगे आगामी चुनाव में, वो वही व्यक्ति हो जो उनके परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा पारदर्शिता लेकर आए, रोजगार लेकर आए, भरोसा दिलाए। रिया जी प्रयागराज की रैली ही इसका प्रमाण है, और जो छात्र आंदोलन जो जहाँ पे जंतर मंतर थे वो भी उसका प्रमाण है। छात्र किसकी तरफ है ये इसका प्रमाण है, खुला है, पब्लिक डोमेन में है। आपके कहने का मतलब जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ वो कांग्रेस के द्वारा था? कांग्रेस का उसमें क्या रोल था? परमिशन किसने दी भैया? परमिशन किसने दी? पीछे कौन था सबको मालूम है, लेकिन उल्टा पड़ गया पास आपसे, सबको मालूम है। जो राजनीति आप लोग करना चाह रहे थे वहां पे राहुल गांधी जी का परमिशन डिनाई करके। आलोक जी एक सवाल आपसे ही करना चाहूंगी, जिस तरह से आलोक जी इंपोर्ट करके आपने एक ढकोसला खड़ा करना चाहा, लेकिन वो ढकोसला आप पे ही उल्टा पड़ गया। आलोक जी और पद्मा जी आपसे यही एक बात कहना चाहूंगी, जिस तरह से जनता मंत्र पर प्रदर्शन हो रहा था और राहुल गांधी वहां पहुंच गए। अब आलोक जी आपसे ये सवाल है, झारखंड में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, तो बीजेपी की तरफ से कोई क्यों नहीं गया समर्थन देने के? इतना ही फिक्र है छात्रों की तो। बिल्कुल ये आपको गलतफहमी है। वहाँ लगातार बीजेपी के नेतागण और कार्यकर्तागण लगातार उस मुहिम में उनके साथ खड़े हैं। तो आप भी यही पूछे ना कि किसने देखा? आप पता कर लीजिए अपने सोर्सेस। हाँ तो वही आप भी पता कर लीजिए। जी अमित जी, कानपुर से नागपुर जितना दूर है, नागपुर से अमित जी आप अपनी बात रखिए, आखिरी 2 मिनट है, अपनी बात रखिए। किस पे ये जो बहस जो चल रही थी युवाओं को लेकर के, एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे? छात्र किसका समर्थन करेंगे? छात्र इस बार जो है जनता के साथ, अगर बूढ़े बुजुर्ग हर तबके का व्यक्ति अगर किसी पार्टी को समर्थन करेगा, वो ये देखेगा कि उसके परिवार का जो भविष्य है, परिवार का भविष्य, फिर देश का भविष्य, उसके परिवार का जो भविष्य है वो किसके हाथों में सुरक्षित है। अगर वो पेपर लीक की व्यवस्था को पुख्ता कर पाता है, मैंने पहले भी कहा
कि झारखंड एक नजीर है, एक नसीर है। अगर कांग्रेस उसको एक नजीर पेश करना चाहती है तो कांग्रेस वहां से नजीर पेश करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और भारतीय जनता माननीय मोदी जी ने जो है इसको जो है अपने हाथों में लिया है, इस पूरी कमान को अपने हाथों में लिया है, तो मोदी जी को यहां से एक नजीर पेश करनी पड़ेगी कि आने वाले जितने भी पेपर हों वहां पे अगर कोई पेपर लीक नहीं होता है तो जाहिर सी बात है देश का हर युवा उस पार्टी को ही समर्थन देगा जहां उसके घर का भविष्य सुरक्षित होगा। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े थे। आलोक बस्सी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। पद्मा रानी जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से युवाओं को वोट बैंक बनाकर साधा जा रहा है, ये तो आगामी चुनाव भी बताएंगे कि 2027 में युवा किसे चुनते हैं और किसे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। तो जिस तरह से यहाँ हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, और युवा चाहते हैं कि किस तरह से उनकी बातें मनवाई जाएं और पारदर्शिता बनाए रखी जाए, और जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जिस तरह से ये हो जाती है पारदर्शिता और पेपर लीक हो जाता है, वो आगे ना हो, युवा यही चाहते हैं। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।